मित्रों, अगर आप भी राजस्थान फोर्थ ग्रेड या हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आज की क्लास में बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आज की क्लास को पूरी देखिएगा और बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आज की क्लास से। आज की क्लास का पहला प्रश्न आप सभी के सामने, मालानी पहाड़ी कहाँ स्थित है? पाली, बाड़मेर, जालोर, पाली, जालोर और बाड़मेर, या फिर पाली और जोधपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर और बाड़मेर। सी ऑप्शन वाले सभी के सभी करेक्ट हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है? अचलगढ़, जरगा, रघुनाथगढ़ या तारागढ़? तो अरावली का सबसे ऊंचा शिखर जो है इनमें से वो है जरगा। बी वाले सभी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है तीसरा, तोरावाटी की पहाड़ियां किस क्षेत्र में विस्तृत हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखावाटी में। कहाँ पर? ऑप्शन ए वाले सभी के सभी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, उपरमाल है बोराट का पठारी बाग, आबू का पठारी बाग, नागौर का पठारी बाग या फिर हाड़ौती का पठारी बाग? बताइए उपरमाल क्या है? तो चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा हाड़ौती का पठारी बाग। डी वाले सभी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? अप्रैल, जून, मई या जुलाई? तो बी वाले सभी के सभी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? गेहूं, चना, सरसों, कपास? छठे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास। डी वाले सभी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है? जुलाई से अगस्त, जनवरी से फरवरी, अक्टूबर से दिसंबर या मार्च से जून? तो सातवें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर के बीच। सी वाले सभी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुतायत में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? हाड़ौती के क्षेत्र में, थार के क्षेत्र में, पूर्वी मैदान में या फिर जयपुर के क्षेत्र में? तो राजस्थान में सर्वाधिक जो काली मिट्टी है वो हाड़ौती के क्षेत्र में पाई जाती है। याद रखिएगा कहाँ पर है? हाड़ौती के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है नौवां, शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती? चूरू, सीकर, नागौर का उत्तरी भाग या झुंझुनू? तो नौवें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा चूरू में। कहाँ पर है? चूरू में कोई भी नदी नहीं पाई जाती। और चूरू के साथ एक जिला और भी है, उस जिले का नाम आपको कमेंट में बताना है कि वहाँ पर भी नदी नहीं पाई जाती कोई, और वो जिला कौन सा है कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, जेठ सागर तालाब कहाँ स्थित है? जयपुर, सिरोही, उदयपुर या बूंदी? जेठ सागर तालाब कहाँ पर है? तो बूंदी वाले सभी के सभी करेक्ट हैं। अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? गंग नहर, इंदिरा गांधी सिकरी नहर या कृष्ण गोदावरी नहर? गंग नहर वाले सभी के सभी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन ए वाले सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है 13वां, गुब्बारा नुसरत नागपल्ली गज किसके नाम है? मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम, या जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम? तो इसका राइट आंसर है जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है ये सभी। याद रखिएगा। 14वां प्रश्न है, मशहूर विमल सही व लूणव सही मंदिर कहाँ स्थित है? क्या पूछा है? विमल सही व लूणव सही। आबू पर्वत, आबू रोड, रणकपुर या बालोतरा? 14वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आबू पर्वत। ऑप्शन ए वाले सभी करेक्ट हैं। अगला प्रश्न है 15वां, झालरापाटन के सूर्य मंदिर की विशेषता क्या है? सप्तरथ, आदिरथ, अष्टशल या फिर अष्टभद्र? झालरापाटन के सूर्य मंदिर की विशेषता है सप्तरथ। ऑप्शन ए। जिसने भी ऑप्शन ए किया सभी के सभी राइट हैं। 16वां प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर बैल बूटों की छपाई के लिए जाना जाता है?
जयपुर, बगरू, सांगानेर या बाड़मेर। 16वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सांगानेर। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न है, लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? कैला देवी, चार भुजा, ब्रह्म मंदिर या फिर जीण माता के मंदिर पर? लांगुरिया गीत गाया जाता है कैला देवी के मंदिर पर। ऑप्शन ए वाले सभी राइट हो जाएंगे। 18वां प्रश्न है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है इकतारा, अलगोजा, नौबत और ताशा। तो इनमें से मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा वाले सभी के सभी करेक्ट हैं। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 19वां, गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली, विवाह, नवरात्रि या गणगौर? गीदड़ नृत्य कब किया जाता है? होली वाले सभी के सभी करेक्ट हैं। 20वां प्रश्न है, जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वो क्षेत्र कौन सा है? भरतपुर, बाड़मेर, कोटा और उदयपुर। 20वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतपुर। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है, बताइए। होली पर तो किया जाता है, लेकिन क्षेत्र बताना है आपको, कमेंट में बताइए। 21वां प्रश्न है, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? दिल्ली में, अलवर, बीकानेर या सीकर? तो याद रखिएगा, प्रधान पीठ पूछा है, प्रधान पीठ हो जाएगी दिल्ली में। क्या हो जाएगा? दिल्ली, ऑप्शन ए। 22वां प्रश्न है, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? अचलदास, अगरदास, ईश्वरदास या फिर गिरधरदास? अगरदास वाले सभी के सभी करेक्ट हो जाएंगे, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है, बेंगटी गांव फलोदी किस संत का पवित्र स्थान है? देवनारायण जी का, जाम्बू जी का, हड़बू जी या फिर हरिदास जी का? बेंगटी गांव फलोदी 23वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़बू जी का। सी ऑप्शन वाले सभी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 24वां, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बाणगंगा के मेले को, पुष्कर के मेले को, सुरसुरा के मेले को या फिर बेणेश्वर के मेले को? आदिवासियों का कुंभ पूछा है, आदिवासियों का कुंभ हो जाएगा बेणेश्वर मेला। कौन सा मेला? बेणेश्वर मेला। डी ऑप्शन वाले सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न है, राजस्थान में गधों का मेला कहाँ लगता है? जयपुर, भरतपुर, कोटा और टोंक? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है 25वें का, बताइए। 26वां प्रश्न है, जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल एकादशी को, चैत्र कृष्ण एकादशी को, माघ कृष्ण एकादशी को या फिर भाद्रपद शुक्ल एकादशी को? 26वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल एकादशी। डी ऑप्शन वाले सभी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न है, एकलव्य योजना संचालित की जाती है किसके द्वारा की जाती है? जिला प्रशासन द्वारा, जनजाति आयोग द्वारा, भारत विकास परिषद द्वारा, ग्राम सेवा समिति द्वारा या फिर इनमें से कौन सा हो जाएगा चारों ऑप्शनों में से? जनजाति आयोग वाले सभी के सभी करेक्ट हो जाएंगे, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 28वां प्रश्न है, रूप कंवर नामक महिला किस घटना से संबंधित थी? संथारा से, भ्रूण हत्या से, बाल विवाह से या फिर सती प्रथा से? तो सती प्रथा वाले सभी के सभी करेक्ट हो जाएंगे, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाड़ी, रांगड़ी, बागड़ी या फिर मारवाड़ी? तो बागड़ी वाले सभी के सभी रॉन्ग हो जाएंगे। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मेवाड़ी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, सुंदर विलास के रचिता कौन थे? दादू दयाल जी, मीराबाई, सुंदरदास या फिर रैदास जी? बताइए कि सुंदर विलास के रचिता कौन थे? सुंदर विलास के रचिता थे सुंदरदास। सी वाले सभी राइट हैं। अपने मिलते हैं कल की क्लास में और कमेंट में बताइएगा कि क्लास कैसी लगी और आज की क्लास से आपके कितने प्रश्न सही हुए।